नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मास्क अपने पास ही रखिएगा। मैं अभी ऐसे इलाके में स्टूडियो में इस माहौल में हूं कि मेरे आसपास दूर दूर तक लोग नहीं है, बहुत दूरी पर कैमरा पर्सन है और इसीलिए मास्क मैंने रिमूव कर लिया है। तीसरी वेव आ चुकी है और इसीलिए आपको मास्क से रिश्ता एक बार फिर से जोड़ना होगा। हर दिन कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो नए साल के शुरुआती 4 दिनों में कोरोना के रोजाना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़कर दोगुने हो गए हैं। 1 जनवरी को याद कीजिए, दिल्ली में 2716 केसेस आए थे। खबर हमने यहां ब्रेक की थी। आज मामलों की संख्या आप जानते हैं 5481 हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना की ये डरावनी रफ्तार आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। और इसी हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले केजरीवाल क्या कर रहे थे? पिछले 5 दिनों के दौरान सीएम केजरीवाल ने क्या किया? 3 अलग अलग राज्यों में रैलियां की, विक्ट्री मार्च निकाला चंडीगढ़ में, जहां पर जो संक्रमण की दर है वो दिल्ली से ज्यादा थी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि इस काम में सभी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, सारी पार्टियां हम्माम में हैं और एक तरीके से है। कांग्रेस ने तो बरेली में बच्चों की जान को खतरे में डाला। बच्चों की मैराथन के नाम पर भीड़ जुटाई गई, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। केस बढ़ने के बाद अब यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। आज शाम सीएम योगी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में फाइनल फैसला इस पर ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने या किसी भी पार्टी ने चुनावी रैलियों पर रोक का फैसला नहीं किया। मानो चुनावी रैलियों को देखकर कोरोना भाई साहब जो हैं 100 किलोमीटर दूर भाग जाते होंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो योगी जी की रैली हो रही है, मैं कोरोना का अटैक नहीं फैला सकता। अरे यहाँ तो अखिलेश जी की रैली हो रही है, यहाँ पे मैं कोरोना का संक्रमण नहीं फैला सकता। और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है। एक तरफ लोगों पर पाबंदी आप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप रैलियां करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आज की हुंकार इसी दोहरे रवैये पर है। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि साथ में चलने वाले चेहरे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो जब कोरोना किसी में भेदभाव नहीं करता है तो रैली में इस मंच पर खड़े नेता और वहां खड़ी जनता में भेदभाव क्यों? दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोरोना की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल है। अब नेताओं के घर तक कोरोना पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के परिवार में भी किसी को कोरोना हो गया है। लेकिन बावजूद इसके रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रैलियां रोकने को लेकर अभी तक किसी पार्टी ने पहल नहीं की है, लेकिन लोगों पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें। लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। नेताओं की रैली तो जारी है, उधर कांग्रेस मैराथन करवाकर बच्चों की जान भी खतरे में डाल रही है। कोरोना के खतरे के बावजूद यूपी के बरेली में कांग्रेस ने लड़कियों की मैराथन का आयोजन करवाया। इसमें भगदड़ मच गई, कुछ लड़कियां इसमें जख्मी हो गई। जब कांग्रेस के नेताओं से इस बदइंतजामी के बारे में सवाल पूछा गया तो वो बहाने बनाने लगे। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो रही है। आज शाम स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद सख्ती का ऐलान किया जा सकता है।
और हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली सीनियर कंसल्टेंट हैं, गंगाराम अस्पताल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप छोकर साहब जो कि संस्थापक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीना गुप्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। इनफैक्ट हमारे साथ पहली दफा हुंकार में हिस्सा ले रही हैं। रीना जी, आपका विशेषकर स्वागत है। अमीक जामेई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरसे बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमीक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर वली आपसे करना चाहूँगी। डॉक्टर वली, मेरे पीछे मैंने ये स्प्रे रखा हुआ है क्योंकि अब, और ये मेरे इस वाले हाथ में मास्क है बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन ये रैलियों में नहीं हो रहा है डॉक्टर वली, ये रैलियों में नहीं दिखाई दे रहा है। हम रैलियों में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और मुझे अब खौफ आ रहा है, और इस खौफ को लोग कह रहे हैं नहीं डंडा नहीं है, एहतियात बरतनी है। नहीं, थोड़ा डर जरूरी है सर। इन नेताओं को डर नहीं है, इनको कतई डर नहीं है, इनको वोटों का डर है, कोरोना का डर नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने सबसे ये कहा शुरू से, ये खतरनाक नहीं है, ओमिक्रॉन में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हॉस्पिटलाइजेशन भी शुरू हो रहे हैं। फ्रांस में 5वीं वेव शुरू हो गई है। आज एक नया वायरस फ्रांस ने आइडेंटिफाई किया है ओमिक्रॉन के बाद। हमको ये चाहिए कि हम चुनावी रैलियों में लोगों को बांट दें, चुनाव के सिंबल्स अपने लगा के, उसी कलर का जिस रंग का आपका झंडा है उस कलर का मास्क बनवा के, अपना चुनाव चिन्ह बनवा के बांट दें। 100% लोगों को पहनना जरूरी हो, तब वो रैली में आए। एक तो मैंने ये सुझाव पिछली बार दिया था, अब भी दे रहा हूँ। दूसरा, घर से न निकलने की बात जो है वो बहुत सही है, सटीक है, और इस पे अमल हो रहा है। कितना हो रहा है ये सब देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके बारे में, सर्वविदित है, सबको दिख रहा है। इसमें हम अपनी जान को जोखिम में डाल लें, और हम शायद ये आगे आने वाले दिनों के लिए फिक्रमंद नहीं है, और ये बहुत तेजी से फैल सकता है। अभी सब लोगों की इस पे इत्तेफाक राय है, WHO के चीफ से लेके, डॉक्टर टेड्रोस से लेके, डॉक्टर स्वामीनाथन से लेके, और हमारे देश के जो टास्क फोर्स के चीफ है उनसे लेके, सबने ये कहा है, दबे शब्दों में नहीं, खुले शब्दों में कहा है कि संक्रमण अभी और बढ़ेगा, हमें सावधान रहना है। तो इसमें लापरवाही की तो कोई जगह मेरे हिसाब से है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमें सतर्क भी रहना है। प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं। अब ये किस तरह से हमारी बॉडी में बिहेव करता है, ये तो एक मेडिकल की चीज है, वायरस है, एक सूक्ष्म जीवी है, और वो हमारे इम्यूनिटी को किस तरह से बर्बाद कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। वैक्सीन इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दवाई इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी एक नई दवा ले आए हैं, दवाई बेच रहे हैं लोग, मोलनुपिरेविर नाम की नई दवा ले आए, उससे बहला रहे हैं लोगों को। इतनी जाने जा रही हैं। रूबिका जी, आपका फिक्र बिल्कुल सही है, और आपको आज सही हुंकार भरनी है कि हमको बताइए वली साहब, डॉक्टर वली, आप और मैं फिक्रमंद रहेंगे, और बाकी सब कोरोना की तीसरी वेव में उनके सेवक और सिपाही बन के कोरोना फैलाते रहेंगे। ये कब तक जायज होगा? जगदीप छोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फिर बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से ताल्लुक रखते हैं, उनके संस्थापक हैं जगदीप साहब। जब रैलियों को रोकने की बारी आई तो सारे, मतलब अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बुलंद आवाज में सबने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से हो जाए, हम मानने को तैयार है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, हम कैसे इंटरवीन कर लेंगे। तो अब कहां से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आएगा सर? ये भी तो रिफॉर्म ही है ना, वोट नहीं, जान जरूरी है लोगों की। देखिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तो आप सही कह रही हैं, कहाँ से आएगा, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, इसमें ये कानून के हिसाब से सही है कि रैलियों को कंट्रोल करना, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, ये जो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, उनका काम है। अगर ये आज की तारीख में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये काम पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टियों से इतने प्रभावित हैं या डरते हैं कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, तो इसमें मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की कोई कमजोरी या कमी नहीं है। ये सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अरे भाई, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ तो चलो आप ये कह रहे हैं, बाकी जगह जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनमें कौन जिम्मेवार है? लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब है ये
इसमें लोकल पुलिस और एसपी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी जिम्मेवारी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जिम्मेवारी है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंडर में हैं, उनसे डरते हैं, इसलिए वो ये नहीं करते। तो लोग इसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तो बिल्कुल है नहीं और ना होगा, ये आप सही कह रही हैं। सर समझ गई मैं, और आपने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि सिर्फ यहाँ पर चुनाव आयोग या पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम से लेकर एसपी से लेकर, वही अगर इजाज़त देंगे तो कहेंगे भाई हमें तो मिल गई इजाज़त, हमें तो करना है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आज बरेली में मैराथन हुई और ये मैराथन कोरोना की मैराथन ज्यादा लग रही थी मुझे। आप कह सकती हैं रूबिका, और आपका कहने का कहूंगा और साफ साफ कहूंगा, इसको थोड़ा सा समय दे दीजिएगा मुझे। बिल्कुल आपने जितनी बातें कही हम हर तरीके से तैयार हैं। एनडीए क्या नाम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। आप हमको ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की सलाह होगी वो राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होगी, और राज्य सरकारों का काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को रोकना और उसको लगाना सही तरीके से। जो भी क्या नाम केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करेगी वो सारे राज्य सरकारों पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर बाध्यकारी है। आप पॉलिटिकल पार्टियों पर तो सीधे आ जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ नहीं कह पा रही है कि भाई वो एडवाइजरी जारी। राजपूत जी, लाइन में बात, आप मेरी बातें ध्यान से सुना कीजिए। ये जो आप बायस चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं ना, मैं इसको अच्छे से उतार कर फेंकना जानती हूँ। मैं बहुत क्लियरली आपको कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो छुट्टी मनाने राहुल गांधी हो, इनमें से कोई भी अगर जनता की जान को जोखिम में डालेगा तो उसके खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। पीरियड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। लियाकत साहिबा, अब एक और पूर्ण विराम कर लीजिए आप। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार है तो ये आपके क्या नाम कमी है। अरे आप ना नरेंद्र मोदी के आगे ना तो बढ़ पाएंगे कभी, उनके अलावा कुछ और आप सोच नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ सुरेंद्र राजपूत के ठीक साथ में वो तस्वीर चलाइए। आप बच्चियों को कोरोना संक्रमण के लिए इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ बैठकर आप मुझे सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, चश्मा लगा हुआ, छोटी छोटी बच्चियों को आप दौड़ा रहे हैं, बच्चों के कोरोना संक्रमण की रेट बढ़ गई है और यहाँ बैठकर आप मोदी मोदी नाम जप रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नहीं है? आपके नेता चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए और आप लोगों को, लड़कियों को मैराथन में भगाने का काम और जिम्मा सौंप के चले जाते हैं ताकि कोरोना पीड़ित हो जाए बच्चियां। बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगी मैं सर, और स्काइप पर चीखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन जिम्मेदारी से मुझसे बात कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत साहब। मैं फिर कह रही हूं, अगर जनता की जान जोखिम में डाली तो कोई नेता बचना नहीं पाएगा। मैं बहुत बहुत ईमानदारी से बात कह रही हूँ। चीखिए मत, स्काइप पर चीखने से कुछ नहीं होगा। भारत की सरकार के बारे में नहीं सुन सकती है तो इस तरीके की भारत की सरकार मैराथन करवा रहे हैं आप और मैं भारत की सरकार को कोसूं? सरकार नहीं, हाँ, आप बच्चियों को भगवा रहे हैं और मैं भारत की सरकार को कोसूं? भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आप में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित किया है ना। वो जो बच्चियां मैराथन में दौड़ी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर दौड़ी है ना सुरेंद्र राजपूत साहब? इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दीजिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कार्यक्रम आयोजित करवाया है प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी, मोदी और योगी दोनों ने, और इसीलिए इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी तो कोरोना से संक्रमित घर के परिवार के एक सदस्य की वजह से वो आइसोलेट हो गई है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अग्निजेश अवस्थी, ये मोदी और योगी की जिम्मेदारी है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ का आयोजन क्यों करवाया उन्होंने। रूबिका जी, आपको समझ नहीं आती बहुत सारी बातें, और कम से कम कुछ इनको चुप करिए, मेरे कान में बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। रूबिका जी, कुछ बातें राजनीति से परे की होती हैं, कुछ बातें राजनीति से परे की होती हैं, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुख की बात यह है कि राजनीतिक नेता ही इसमें भी राजनीति करते हैं। यहाँ पे रीना गुप्ता जी बैठी हैं,
मैं रूबिका जी आपसे मैं सहमत हूं कि पहल सरकार करे, चुनाव आयोग करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिना किसी इफ एंड बट के कहूंगा ये बात। लेकिन बात यह है कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल रोज दिन में कम से कम 500-700 बार आकर के टीवी पे बोलते हैं कि कोरोना आ गया है, और इनके राज्यसभा सांसद कहते हैं संजय सिंह कि ये तो सरकार हार के डर से कोरोना का हवा फैला रही है, कोई कोरोना वोरोना नहीं आया। ये राजनीति है वास्तव में। इस पर तो कम से कम करें ना। इस पर आप वो दिखाइए संजय सिंह का वो बयान, आपके आर्काइव्स में होगा। रीना गुप्ता ही जवाब दें, कहा ना उन्होंने। और मैं कह रहा हूं उसको बिना किसी राजनीति के करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सभी दलों को मैं कहता हूं कि अगर सरकार या भाजपा अगर उसमें रैली करने पर आमादा थी तो बाकी सारे दल कह सकते थे कि रैली नहीं होगी और भाजपा को मानना पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं अभी भी वक्त है। लोकतंत्र और चुनाव। रीना गुप्ता जी आपके सवालों का जवाब दे देंगे, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये कहते हैं कि जान है, मुझे ये बताइए, मोदी जी की रैली में आने से कोरोना से बच जाएंगे आप, या योगी जी की रैली में आएंगे तो आप इतने पवित्र हो जाएंगे और इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, योगी जी की 4 बातें सुनने से आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोरोना जो है वो अटैक करेगा ही नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अवनीश अवस्थी आपके पार्टी आपके नहीं आपसे ताल्लुक रखने वाली पार्टी के इन तमाम नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने सबका साथ लिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास ले लिया है, तो फिर रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंस है अपने वोटर्स पर तो फिर उनकी जान बख्श दीजिए ना हुजूर। रूबिका जी काम पर विश्वास एक बात है, लेकिन इस समय जैसी स्थितियां हैं महामारी की, जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन और नया IHU जो आज फ्रांस में मिला है वेरिएंट, उसके कारण सभी राजनीतिक दलों को और इंक्लूडिंग बीजेपी सभी नहीं। अवनीश जी मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए एक सेकेंड, ये योगी जी ने जो फैसला लिया है, योगी की सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का क्या लॉजिक है कि रात को जब रैली नहीं होती है तब कोरोना भाई साहब जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और दिन में आप लोग रैलियां करते हैं और कोरोना जी जो हैं वो दुबक के घर में बैठ जाते हैं? ये क्या फैसला है योगी सरकार का? और वीकेंड कर्फ्यू पर वो लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन दिन भर जम कर रैलियां हो रही है। और सिर्फ लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूं कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है और प्रभाव इसका कुछ नहीं पड़ेगा। रात को सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि एक नहीं सभी करे ना, और उसमें बीजेपी भी करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अच्छा मुझे बताइए अमीन जमाई कैसे कर सकते हैं? रात के कर्फ्यू का अमीन जमाई की पार्टी से, अखिलेश यादव से क्या वास्ता है? मुझे ये बताइए अवनीश जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, किसको फैसला लेना है? नाइट कर्फ्यू से लेना देना नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी तब इन्होंने क्या कहा बताइए ना। इन्होंने कहा कि चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि रैलियों पर पाबंदी ना लगने पाए, किसी ने नहीं कहा। तो आप लोग आगे आइए ना सर, भाई बताइए केंद्र में किसकी सरकार है? अवनीश जी किसकी सरकार है? मुखिया कौन है? मैंने यूपी में मुखिया कौन है? तो अमीन जमाई, मुझे बताइए अमीन जमाई को, सुरेंद्र राजपूत को, रीना गुप्ता को, इनकी पार्टियों को कौन इनवाइट करेगा कि चलो मिलकर एक फैसला लेते हैं? रूबिका लियाकत तो नहीं करेगी ना, इनवाइट कौन करेगा? मुखिया करेगा? उत्तर प्रदेश में मुखिया करेगा? मैं कहता हूं कि नहीं केंद्र में मुखिया करेगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने बैठक की थी, ऐसे केंद्र सरकार को करनी चाहिए। मुझसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, अब आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं रहेंगे ना अवनीश जी, क्योंकि अब आपको एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना है और इसीलिए आप लोग मैं फिर कह रही हूँ सारी पार्टियां इस मामले में एक सरीकी है। मैं तो पहले अवनीश जी एक सरीकी, आज से 4 दिन पहले भी आपने शो किया था, तब भी मैंने यही कहा था। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं ना, आप रिप्रेजेंट तो करते नहीं उस पार्टी को और इसीलिए आप फौरन अपने आप को ये अलग कर सकते हैं उस पार्टी के फैसले के लिए। पर मैं आपके मार्फत आपके माध्यम से बीजेपी को ये मैसेज दे देना चाहती हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाले, इसलिए महत्वपूर्ण है, बड़ा राज्य है, बड़ा सूबा है। क्या मैं कह रही हूँ शुरुआत तो कीजिए ना सर, आप लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कीजिए ना शुरुआत। रीना गुप्ता अब बात और बारी आपकी है।
करनी चाहिए। मैं तो विक्ट्री मार्च निकालेंगे। मैं असहमत हुई नहीं। ओके प्रोफेसर साहब, विक्ट्री मार्च निकालेंगे रीना जी, अरविंद केजरीवाल, तो फिर कोरोना कहेगा भाई विक्ट्री मेरी होगी, तीसरी वेव में विक्ट्री किसी की नहीं होगी, इसे ऐसे मार्च निकालोगे तो विक्ट्री मेरी होगी रीना जी, और हो गई विक्ट्री कोरोना की। रुबिका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सारी पार्टीज को मिलके निर्णय करना चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं रुबिका जी, हमारी तो छोटी सी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टीज अगर मिलके ये डिसाइड कर लेती हैं कि हम नहीं करेंगे रैली, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, ऑनलाइन कैंपेनिंग करेंगे, मैं आपके चैनल पे आपको आज विश्वास दिलाती हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस निर्णय में अपना सहयोग देगी, पहली बात। दूसरी बात रुबिका जी, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ICMR हो, और अब तो हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन भी सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही डायरेक्शंस ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। तो ये संस्थाएं क्यों नहीं मिलकर गाइडलाइंस जारी करती कि इस तरह से रैली होनी चाहिए या इस तरह से चुनाव का प्रचार होना चाहिए। हम सब इस सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमने अधिकतर ये देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो प्रधान प्रचारक भी हैं, अगर वो एक आह्वान करें कि आइए हम सब मिलकर डिसाइड करें, तो मजाल है कोई भी पार्टी उस बात को मानने के लिए तैयार ना हो रुबिका जी, लेकिन पहल तो वहीं से करनी होगी। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का सवाल है रुबिका जी, हर स्टेट में इन्फेक्शन रेट, पॉजिटिविटी रेट अलग अलग है। तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट इस समय ज्यादा है, इसलिए दिल्ली में हमने निर्णय लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू होगा, नाइट कर्फ्यू होगा। अगर कोई और स्टेट ऐसा है रुबिका जी, अगर उत्तर प्रदेश ये डिसाइड करता है कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेशो ज्यादा है और वो डिसाइड करते हैं कि रैली नहीं होनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल रैली नहीं करेगी वहां पे। पंजाब में अगर ये डिसीजन होता है कि पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां रैली नहीं होगी, तो हम क्यों रैली करेंगे जाके। तो ये जो कुछ डिसीजन सेंट्रल लेवल पे हैं, कुछ डिसीजन स्टेट लेवल पे हैं, ये सरकारें डिसाइड करें और ये जारी करें, उसको हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। कुछ पूछ रहे हैं जल्दी से। हाँ, संजय सिंह के बयान का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज योगी जी ने ये क्यों बोल दिया कि ये जो वायरस है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा मोटा वायरस है, आज तो उन्होंने ये बोल दिया। आप उसका जवाब दे दीजिए, आप कौन होते हैं उससे पूछने वाले? मैं अभी समाजवादी पार्टी का नहीं है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगवाओ, मैं भी नहीं लगवाऊंगा, और उनका भी मौका है, उनका भी मौका है। आप दोनों रुकिए, सर कोरोना वायरस नहीं देख रहा है, कोरोना वायरस नहीं देख रहा है कि कौन संगी है, कौन बीजेपी वाला है, कौन समाजवादी पार्टी वाला है, कोरोना नहीं देख रहा है। मीना गुप्ता जी रुकिए और अवनीश अवस्थी रुक जाइए, 2 मिनट प्लीज 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 प्लीज, माननीय रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों। मैं ब्रेक ले रही हूँ, उससे पहले अमीक जामई एक ओपनिंग रिमार्क उनका बनता है और उसके बाद आप लोग बहस कर सकते हैं। अमीक जामई साहब, ये प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो अखिलेश जी के सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि पुत्र मत करो ये रथ यात्रा, मत करो ये रैलियां, कोरोना तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है, ये भी तो सपना आ सकता है ना उनको। हाँ रुबिका, इस देश के हमारे जो राष्ट्र ऋषि कहे जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने इस देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की और कोविड का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, इस देश के सभी पार्टियों ने, सभी नागरिकों ने, मतलब एक तरफ से उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से इन 2-2.5 सालों में, चाहे वो मजदूरों का पलायन रहा हो, चाहे वो उसका कुप्रबंधन रहा हो, चाहे वो सब ने उसमें कोविड का पालन करते हुए हम सब ने उसकी जो है उसमें मदद का काम किया है। जब इलेक्शन कमीशन का जो मीटिंग हुआ लखनऊ में, ऑल पार्टीज मीटिंग हुआ, उसमें ये सभी की राय थी कि ठीक है अभी क्योंकि इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो सबसे पहला कंसर्न हमने शो किया था कि इसमें कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उसका पालन होना चाहिए। अब आप जानती हैं रुबिका जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने घर बुला लिया। आप उन पर भरोसा करिए, मैं भी भरोसा करता हूं कि कुछ न कुछ उन्होंने उनके साथ तय किया होगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, उसका जो भी निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी इंश्योर करती है कि हम उस निर्णय के साथ, हमारे देश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम खड़े होंगे। और हमारे कंसर्न ये भी हैं रुबिका, उत्तर प्रदेश के फ्लोर पे बीजेपी के लोगों ने
फ्लोर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी लाशें जो बही हैं वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं बही हैं। हमारी चिंताएं ये भी हैं कि इंतजामात क्या होंगे अगर भगवान न करे कि कोई ऐसी इमरजेंसी दोबारा आती है, क्योंकि सरकार तो फेल हो गई, चाहे केंद्र की हो या सूबे की हो। पीएम केयर बजट का आपको मालूम है कि आपको भी नहीं बताया गया कि उस फंड का हुआ क्या इस देश के अंदर। तो ये चिंताएं जायज हैं। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं आज के इस डिबेट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी फैसला लेगा, समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है कि हम उनके निर्णय के साथ जो है हम खड़े होंगे। ओके जावेद साहब, एक फैसला तो सरकार ने लिया था, केंद्र सरकार ने, कि सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, पर वो प्रधानमंत्री से भी बड़े नेता निकले। कौन? आप भी जानते हैं, आप ही के नेता, आप ही के मुखिया, जिन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। और आप ये कह रहे हैं, और इस बात पर बहुत हुंकार भरी जा चुकी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाशें इतनी बही, इतनी मौतें हुई और उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये हास्यास्पद था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके लिए सरकार को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर लाशें बहती हैं तो क्या आपकी यात्रा जो हो रही है, जो रैलियां बीजेपी की हो रही है, जो बीएसपी के सम्मेलन हो रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं होंगे? इसका जवाब दीजिए ना। आप कब तक दूसरे पे उंगलियां ऐसे सामने करके और अपने आप को बचा पाएंगे? सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जो नेतागण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनसे यही पूछा जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, कि आपको क्यों और कौन रोक रहा है इन रैलियों को संबोधित करने से? क्यों नहीं आपको रुक जाना चाहिए? इनफैक्ट ये सवाल है। अब मैं जगदीप जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और इनफैक्ट इस पैनल में सबसे सीनियर हैं। क्या वजह है कि रैलियों को नहीं रोका जा रहा है जब ऐसा वक्त है जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा? और मतलब मैं इन सालों की बात कर रही हूँ। देखिए, रैलियों को इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि राजनीतिक दल जो हैं उनके लिए इलेक्शन जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। उसके अलावा उनको कुछ नहीं याद रहता जब इलेक्शन का टाइम आता है कि सिवाय इलेक्शन जीतने में पैसा खर्च हो जाए, इंसानों की जान चली जाए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले किसी दूसरी स्टेट में इलेक्शन हो रहा था जहां एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि मुझे तो, मैं जहां तक देखता हूं लोग ही लोग नजर आते हैं और कुछ नजर आता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस तरह का बिहेवियर जो है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां इररिस्पॉन्सिबल हैं। और वो ये पहली बात नहीं है, हम लोग तो इस काम में इसमें 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल में कम से कम 6 दफा जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे होकर कहती हैं कि ये हम नहीं कर सकते और दूसरी पार्टी करेगी तो मैं करूंगा। देखिए, दूसरी पार्टी अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है तो आप भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कोई इनको वो नहीं है। जितने भी अभी ये बहुत समझदार लोग बात कर रहे थे, हर किसी को ये नहीं पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देश में है और उसका कानून इस वक्त देश में लागू है। हर स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनका कानून लागू है। लेकिन बार बार ये कहे जाना कि इलेक्शन कमीशन कहेगा तो करेंगे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को छोड़िए, आप जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी स्टेट की है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए। और स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि जो उसको फॉलो नहीं करता है उनके खिलाफ वो एक्शन ले। लेकिन सबसे सर्वप्रिय बात तो है चुनाव जीतना। हाँ जगदीप सर, आपने जो कही ना कि भाई वो स्टेट मैनेजमेंट जो है वो कैसे फैसला लेगा या कैसे एक्शन कर लेगा, क्योंकि उसे तो वहां की सरकार का खौफ बैठा हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बाकी राज्य हो। सुरेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा था, पिछली बार भी कह रहा था कि एनडीए में जब लगा हुआ है और पूरी जितनी की जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब केंद्र की सरकार एनडीए में एक्ट के अंतर्गत कोई भी एडवाइजरी लागू करती है तो कानूनन बाध्य है वो, पूरे देश के लिए, पूरे राजनेताओं के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए। और अगर वो बाध्य है, उसके बाद किसी को भी अथॉरिटी रैली करने की सरकार देती है। रैलियां पॉलिटिकल पार्टियां स्वयं नहीं करती हैं। तो जब ये सरकार देती है, उन सरकारों को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। और एनडीएमए एक्ट में तो मेरे और आप जैसे लोगों के ऊपर भी मुकदमे हुए,
और बाकायदा तबलीगी जमात के ऊपर भी मुकदमे हुए, आपको याद होगा। तो जब एनडीएमए एक्ट में तबलीगी जमात के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, मेरे ऊपर हो रहे हैं, आपके ऊपर हो रहे हैं, तो रैलियों की जो लोग परमिशन जो सरकार दे रही है उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए ना। राजनीतिक दलों की जगह सरकारों को, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसके साथ 100% जो हूँ मैं अग्री करती हूँ कि भाई आप एक अम्ब्रेला का वो फैसला बड़ा वाला ले लीजिए और उस फैसले के मातहत सब आ जाएंगे, और अगर उस फैसले के विपरीत कोई जाता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेना। ये तो बात होगी कानूनन। अब मैं आपसे एक जिम्मेदारी भरा फैसला ले रही हूँ, और ये जो सवाल है ये मेरे दोस्त प्रणय उपाध्याय ने मुझे अभी मैसेज किया है और मुझे लगता है ये सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी की रैली में शामिल होने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका इलाज पार्टी उठाएगी, उसका खर्च उस परिवार की मदद करेगी? सुरेंद्र भाई, तो हमारी मैं दो बातें कहता हूँ बड़ी साफ साफ। पहली चीज, तो अगर हमारे यहाँ पर कोई आके कोरोना पॉजिटिव होता हो या ना होता, अगर नहीं भी होता है, हम लोग तो उसके बाद भी मदद करते हैं, उसका खर्च भी उठाते हैं और उसके सारे परिवार की भी सेवा करते हैं। ऐसी कोई और सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। कोरोना काल में आपने भी रूबिका जी देखा होगा कि यूथ कांग्रेस के जिस तरीके से श्रीनिवास के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया था, उसमें हमारे लोग नहीं थे, उसमें देश के लोग थे। सब लोगों की हम मदद नहीं, उस वक्त तो पूरा देश एक हो गया था सुरेंद्र भाई। उस वक्त क्या आप, क्या श्रीनिवास भाई, क्या रोहित चहल, सब एक हो गए थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उसमें कोई पार्टी अलग नहीं थी। बिल्कुल हम सब इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कर रहे थे। पर मैं ये कह रही हूँ, आप लोग गारंटी लेंगे, आप उसका खर्च उठाएंगे? रैली में आप आते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो सारा खर्चा हमारा, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की। ऐसा कोई लिख के दे सकता है? आप दे सकते हैं लिख के? बातें बड़ी, हम तो और अपने कार्यकर्ता के लिए तो हम अपनी जान भी देते हैं, और जो हमारे लिए हमारे पास हमारे साथ रहता है उस कार्यकर्ता के ये वो आशिक वाली बातें होती है जो महबूबा को बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ जाने मन, बस तुम एक दफा हाँ तो करके देखो। ये आपकी शेरो शायरी में मुझे वो भाषा आती नहीं है, लेकिन हम जान हाजिर करने को तैयार नहीं। आप जान हाजिर मत कीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी पार्टी को कहिए कि हम जान हाजिर नहीं कर रहे, हमें वोटों से अभी मतलब नहीं है, आपकी जान से हमें मतलब है। आप ये कर सकते हैं, आपकी जान नहीं चाहिए, आप रैली में आने वालों की जान बख्श दीजिए, ये मुमकिन है? अपनी पार्टी से बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के हर कानून को मानेंगे, बाध्यकारी रूप से मानेंगे, और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे भी सोचना होगा। और आपको मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी तो आप भी मारेंगे। जनता पार्टी की बात मत कीजिए, भारत सरकार की बात कीजिए। आप मुझे ये बताइए ना, सरकार की बात कीजिए पहले। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी तो कांग्रेस भी मारेगी? जो बात जगदीप छोकर साहब कह रहे हैं, मारेंगे आप? कलकत्ता में बंगाल में चुनाव था, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने। अरे भाई बोलिए ना सर, राहुल गांधी की बात मत कीजिए, अभी वो छुट्टी पर है, डोंट डिस्टर्ब हिम। फिर आपके साथ वही है, आप लोग असल बात बहुत, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल वाली बात करती है। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग कि आप लोगों को पता नहीं राहुल गांधी से क्या चिढ़ है। मुझे कोई चिढ़ नहीं है, जब वो छुट्टी मना रहे हैं तो आप जबरदस्ती उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप प्रियंका गांधी जी की बात कर लीजिए अभी, आई डोंट हैव एनी इशू। अगर राहुल गांधी ने बंगाल की रैलियों के लिए मना किया था तो क्या वो सच नहीं आना चाहिए सामने? को झूठ सामने आए नरेंद्र मोदी जी का। हाँ, उन्होंने मना किया था, वो तो एक दफा आए भी नहीं थे सामने आए। तो आप ये कह रहे उत्तर प्रदेश में वो नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई और आएगा? सर प्लीज गेट प्रैक्टिकल, फॉर गॉड सेक। आप समझिए इस बात को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्यों आप अपनी दुखती रग को और दुखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ठीक है, पॉइंट आपका मैं मान रही हूँ, मैं पॉइंट आपका मान गई हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड वली साहब, 30 सेकंड में क्या अब चूंकि नेता नहीं मानने वाले हैं तो क्या जनता ये नहीं कह सकती इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं रैली में नहीं आता? बिल्कुल रूबिका जी, ये बात हो जाएगी। और कल मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने, खासतौर से यूपी की पोजीशन रिव्यू करने के लिए, और आपकी इस हुंकार का असर जरूर होगा सब लोगों पे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, और उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ नहीं जाना चाहिए। और जाना है तो भी मास्क लगा के जाना है, अव्वल तो जाना नहीं है। ऐसे हालात हो रहे हैं
अब ऐसे हालात होने जा रहे हैं। 30 सेकेंड्स वाली बात मेरी यही है कि इन हालात में अब आमिक जामिल साहब और रीना गुप्ता जी को भी मैं 30 सेकंड देना चाहती हूँ। आमिक भाई बस देखिए, दो चिंताएं जो आपकी हैं वो मेरी भी हैं। पहले ये कि जो भी नेशनल इमरजेंसी की बात होगी, समाजवादी पार्टी हमेशा देश के हाकिम के साथ, हाकिमों के साथ, उत्तर प्रदेश के हाकिम के साथ, अगर वो नागरिकों की चिंताएं हैं तो हम उनके साथ हमेशा खड़े दिखेंगे। हमारी चिंताएं दूसरी भी हैं रूबिका, शायद आप इसे सहमत करें या ना करें, कि उत्तर प्रदेश में सारे जितने भी अस्पताल थे उसकी ओपनिंग तो हो गई। आपको मालूम है कि उसमें खिड़कियां नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप पीएससी पे चले जाएं तो पैरासीटामोल का जो टैबलेट है वो तक उत्तर प्रदेश के गांव में अवेलेबल नहीं है। नीति आयोग ने इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे देश में सबसे वर्स्ट है। इसीलिए लोगों में एक बहुत गुस्सा भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं है। हम सरकार में होते तो हमारे खिलाफ ये मुद्दे उठाना जरूरी है, क्योंकि ये जनता की बेहतरी के लिए है। ऐसी हैं। आप ये कह रहे हैं अस्पताल के शिलान्यास कर दिए गए, उनका फीता काट दिया गया है, लेकिन आज तक वो सेवा नहीं दी जा रही है। रीना गुप्ता, आखिरी 30 सेकंड आपकी तरफ से। काश आप वादा कर ले कि हमारी तरफ से रैली नहीं होगी। बिल्कुल, अगर सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं रूबिका जी, हम पूरा सहयोग देंगे। लेकिन रूबिका जी, दूसरी बात जो हमारे को डिस्कस करनी जरूरी है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, कि आज की तारीख में भी जो देश में जो नेशनल लेवल वैक्सीनेशन रेट है वो अभी भी बहुत कम है। सिर्फ 45% जो अडल्ट हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। दिल्ली में वो रेट 75% है। तो अगर हम कोरोना की थर्ड पॉपुलेशन को देखते हुए हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन की जो ड्राइव की है, इससे बेहतर ड्राइव दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।